So in the last video we have seen navigation तक कि navigation आपके website का कैसे होना चाहिए. So let's move on to the important tags for the SEO. So which are the tags and the codes that important for the SEO? First one, there are three main tags, that is meta title, meta description, and heading tags. So in meta title, it is if you search anything on the Google, you will see this blue line sentence or anything. They have written something on the blue line. So उसको बोलते हैं मेटा टाइटल. और ये मेटा टाइटल हमें वेबसाइट के अंदर कोड में डालना पड़ता है. सो इट शुड बी कीवर्ड रिच, मतलब उसमें कीवर्ड होना ही चाहिए. जो भी आप कीवर्ड उसमें टारगेट कर रहे हो वो पेज के लिए, वो पेज में कीवर्ड होना ही चाहिए. देन इट keeps the title up to 50 to 60 कैरेक्टर. तो उसके ऊपर अगर जाएगा तो वो गूगल दिखाएगा नहीं, वो 50 to 60 कैरेक्टर के अंदर ही दिखाता है. देन इट विल ट्रंकेट, मतलब वो 3 डॉट्स आते हैं ऐसे, तो वो हमें नहीं चाहिए. तो हमें 50 to 60 कैरेक्टर के अंदर ही वो रखना है. देन द पुट इम्पोर्टेंट कीवर्ड फर्स्ट, ऑफकोर्स जैसे मैंने बताया. एंड इट शुड बी यूनिक टाइटल. किसी और का कॉपी पेस्ट हमें नहीं करना है. आपको अपने तरीके से अपना मेटा टाइटल बनाना पड़ता है. ईच पेज हैव डिफरेंट मेटा टाइटल, मतलब आप एवरी पेज के लिए टाइटल बनाओगे ही. एंड ऑफकोर्स उसके टाइटल में ब्रांड नेम होगा तो इट विल डू गुड. So this is the example. ये कीवर्ड है attract visitor to the page title. So उसने कीवर्ड डाला हुआ है. एंड देखो ये थोड़ा सा ज्यादा गया है, इसके लिए इट्स इज ट्रंकेटिंग, मतलब वो 3 डॉट्स आ रहे, वो पूरा दिखाई नहीं दे. बट इट शुड बी गुड की बिकॉज वो कीवर्ड है उसमें और वो रैंक. बट ये रॉन्ग है. ये कीवर्ड है बट ये कीवर्ड इसने डाला हुआ नहीं है. सो ये ऐसे नहीं चलेगा, उसमें कीवर्ड आना ही चाहिए. मैंने जैसे बताया कि कीवर्ड्स आना चाहिए टाइटल में, तो लोग कॉमा कॉमा करके सिर्फ टाइटल कीवर्ड्स ही डालते हैं. बट ये भी स्टफिंग है, कीवर्ड स्टफिंग. तो गूगल इसको बैन कर देगा. हमें ऐसे एक सेंटेंस बनाना है, मीनिंगफुल सेंटेंस, वो टाइटल में आना चाहिए. सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ टाइटल. देखो इसमें इवन यू कैन यूज पाइप, दिस वर्टिकल लाइन कॉल्ड एज अ पाइप. तो वो भी डाल सकते हैं कि कीवर्ड डाला, देन द डोमेन, पहले डोमेन आया बाद में कीवर्ड आया, चलेगा. देन सिर्फ कीवर्ड डाला, थोड़ा सा नहीं चलेगा, ये तो बिल्कुल नहीं चलेगा. देन ओनली डोमेन नहीं चलेगा. तो ये फर्स्ट वुड बी अ गुड. देन द सेकेंड वन इज मेटा डिस्क्रिप्शन. मेटा डिस्क्रिप्शन थोड़ा सा बड़ा होता है मेटा टाइटल से. इट इज इन 160 कैरेक्टर्स. टाइटल 50 to 60 कैरेक्टर में होता है. 160 कैरेक्टर तक हम लोग 2 सेंटेंस लिख सकते हैं अबाउट दैट पेज, कि ये पेज किसके बारे में. और ये भी यूनिक होना चाहिए, इसमें भी कीवर्ड आने चाहिए. इट शुड बी रिलीवेंट. अगर आपका पेज 1 BHK इन थाने के बारे में है तो डिस्क्रिप्शन में 2 लाइन 1 BHK इन थाने पे आने ही चाहिए. तो वो लाइन कैसे क्रिएट करना है ये तो आप वो गूगल पे जाके चेक कर सकते हो. देन रीडेबिलिटी एंड विजिबिलिटी. तो ये रीडेबल होना चाहिए. कुछ भी कंटेंट चलेगा, इट शुड बी रीडेबल. अट्रैक्टिव होना चाहिए, इम्प्रेसिव एंड कैचिंग. बिकॉज गूगल अगर आपके कीवर्ड को कोई सर्च कर रहा है और आपका पेज दिख रहा है उसको, तो अगर यूजर को वो कैची लगना चाहिए तो ही वो क्लिक करेगा आपके वेबसाइट पे. देन द हेडिंग टैग्स. हेडिंग टैग्स मतलब जो आपने अगर न्यूज़पेपर ओपन किया और आपको दिखेगा कि एक मेन हेडिंग रहता है न्यूज़ का, देन देयर आर मेनी सब हेडिंग्स छोटे छोटे, उसको हेडिंग टैग्स कहते हैं. हमारे वेबसाइट पे वैसे ही एक मेन हेडिंग रहता है कि वो पेज किसके बारे में, एंड देयर विल बी स्मॉल हेडिंग टैग्स, सो उसको हेडिंग टैग्स बोलते हैं. तो हेडिंग टैग्स भी एसईओ के लिए इम्पोर्टेंट है, उसमें भी हमें कीवर्ड डालना चाहिए. So this is the scenario for the heading tags. Then there are other important tags as well, like italic. अगर आपको कुछ बोल्ड करना है तो आप कर सकते हो. नो फॉलो डू फॉलो है. नो फॉलो डू फॉलो मतलब हमें बॉट्स को बताना पड़ता है कि ये इसको फॉलो करो, इसको नो फॉलो करो. तो वो टैग्स के बारे में भी हम टैग्स के द्वारा हम लोग बता सकते हैं. देन देयर इज इमेज और टैग्स. हम लोग इमेज
का जो कंटेंट है, इमेज के ऊपर का कंटेंट है, वो गूगल पढ़ता नहीं। गूगल इट कंसिडर एज अ ऑब्जेक्ट, और वो ऑब्जेक्ट क्या है वो हमें बताने के लिए ऑल टैग देना पड़ता है, अल्टरनेट नेम देना पड़ता है वो ऑब्जेक्ट के लिए। उसको इमेज टैग, इमेज ऑल टैग। कैनोनिकल टैग्स है, कैनोनिकल टैग्स हम बताना पड़ता है गूगल को कि ये पेज का जो कंटेंट है ये ओरिजिनल कंटेंट है, हमने किसी से कॉपी पेस्ट नहीं किया है। तो ये कैनोनिकल थ्रू हम लोग दे सकते हैं। robo.txt and meta robot. So robo.txt is a file that you need to create. मैं दिखाऊंगी आपको कि robo.txt कैसा रहता है। फर्स्ट लेट मी शो यू। तो दिस इज आवर वेबसाइट। मैं इसके व्यू पे सोर्स में जाती हूँ। सो फर्स्ट है अपना टाइटल टैग। सो दिस इज टाइटल टैग। एक यूनिक टाइटल टैग देना पड़ता है। कीवर्ड डाला, देन अगेन कीवर्ड, देन द डोमेन नेम, देन दिस इज डिस्क्रिप्शन टैग, मेटा डिस्क्रिप्शन टैग। एक 2 लाइन का सेंटेंस अबाउट द होम बाजार एंड हम लोग क्या करते हैं विद द हेल्प ऑफ कीवर्ड्स। देन हमें डालना है कैनोनिकल। कैनोनिकल भी हम लोग डाल सकते हैं ऐसे। देन हम लोग बता रहे हैं कि ये जो कंटेंट है ये होम बाजार का ओरिजिनल कंटेंट है, हम लोगों ने किसी से कॉपी पेस्ट नहीं किया। देन देर इज अ robot.txt। सो गूगल का भी robot.txt है। तो दिस इज robot.txt। लाइक अदर वेब, जैसे गूगल के भी क्रॉलर रहते हैं, वैसे अलग सर्च इंजन के अलग अलग क्रॉलर्स रहते हैं। तो हम लोग उनको अलाउ कर सकते हैं या डिसअलाउ कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ robot.txt। अगर आप किसी सर्च इंजन को बोलना है कि मेरा वेबसाइट क्रॉल मत कर, मेरे वेबसाइट पे मत आ, तो हम लोग इसको यहाँ पे डालना पड़ता है, डिसअलाउ करना पड़ता है कि वो क्रॉलर आपके वेबसाइट पे नहीं आएगा। या एल्स हमें वो फोल्डर भी, अपने वेबसाइट के जो भी कुछ स्पेसिफिक फोल्डर्स है वो हम लोग इसको ब्लॉक कर सकते हैं। क्रॉलर को बताएंगे कि ये जो फोल्डर है उस पर मत जाओ स्पेसिफिकली। तो अगर वो आपके वेबसाइट पे कोई क्रॉलर आ रहा है और आपने बोला कि डिसअलाउ, ये जो फोल्डर है इसको, ये अलाउ है मतलब वो जाएगा, बट वो बोलेगा कि ये फोल्डर में मत जाना, तो आप उसको डिसअलाउ कर सकते हैं। So with the help of robot.txt, you can do that. And there is one sitemap also. What sitemap does? Sitemap.xml. It has every page जो आपके वेबसाइट पे है वो sitemap XML में रहता है। तो ये आप हमें कंसोल में, गूगल सर्च कंसोल करके एक टूल है, उसमें जाके सबमिट करना पड़ता है। सो वो सबमिशन मतलब आपको गूगल को बताना पड़ता है कि मेरे पास इतने सारे पेजेस हैं, प्लीज क्रॉल एंड गिव मी अ रिपोर्ट। सो वो आपको रिपोर्ट देगा कि परफॉर्मेंस क्या है आपके वेबसाइट का, देन पेजेस कौन कौन से हैं। सो दिस इज कॉल्ड कंसोल। कंसोल टूल है ये। इसमें अगर आपके वेबसाइट को पेनल्टी लग गया या कुछ प्रॉब्लम हुआ तो वो नोटिफिकेशन भेजता है, एंड यू हैव टू सी द नोटिफिकेशन कि आपके वेबसाइट में क्या क्या प्रॉब्लम है, हाउ यू कैन फिक्स दैट। सो दिस इज कॉल्ड कंसोल, और ये robo.txt से हम लोग कर सकते हैं, सॉरी साइटमैप से वी कैन डू। सो दिस इज ऑल अबाउट द important tags. Then I'll let you know what is schema markup in the next video. Thank you.